चंद दिन के बुढ़ापे में तौबा करके नमाजी क्या बने, अपने सामने किसी को मस्जिद में आना गवारा ही नहीं करते हैं। जरा गौर तो करो तुम्हारी जवानी कहाँ गुजरी है। लोगों को खेत काट के खा गए तब शर्म नहीं आई है, लोगों की जमीनें जोत डाली तब तुम्हें हया नहीं आई है, खड़े खेतियां तुमने काटी शर्म नहीं आई। जब बुढ़ापे में आकर के चोरी करने की ताकत ना रखी तब जाके मदरसे में मस्जिद में मुसल्ला बिछाया है, और उसके बाद बच्चों पे तंग नजरी का आलम यह है, उठा के बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। तुम मस्जिद में शोर मचाते हो और लोगों मस्जिदों से बच्चों को बाहर न निकाला करो। इसलिए अगर ये बचपन में आने के मस्जिद के आदी बन जाएंगे तो जवानी में हाथ पकड़ने की जरूरत न पड़ेगी। अगर बचपन से तुम मस्जिद इन्हें लेकर के आओगे, जब जवानी की दहलीज पे कदम रखेंगे तो फिर इन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर आजान होने लगेगी, इधर मस्जिदें आबाद होने लगेगी। आज जो जवान मोबाइल में डूबा है वजह यह है कि कल हमने इसे मस्जिद में लाके खड़ा न किया, कल हमने इसका रिश्ता अल्लाह से नहीं जोड़ा। यही वजह है अजान होती है जवान सोता रहता है, अजान होती है जवान मोबाइल चलाता रहता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बच्चों के हाथ पकड़ के मस्जिद में ले आओ ताकि जब इन पे जवानी आएगी ये किसी मौलवी के मोहताज नहीं होंगे। उधर अजान में आएगी हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, इधर बच्चा उठ के खड़ा होगा, रब तूने मुझे बुलाया है, मेरी जान भी तेरे लिए है, मेरे अमान भी तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हमें फख्र होता हम मुतवल्ली हैं। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता। क्या बात है माशाअल्लाह। मुतवल्ली कहता मैं मुतवल्ली हूं। मुतवल्ली का मतलब क्या है? तो वो समझता हर 8वें दिन इमाम निकालना, जिसे चाहूंगा रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल दूंगा। मुतवल्ली का मतलब होता है मस्जिद का खादिम। मुतवल्ली है तो इमाम से आके कहता सफे नहीं बिछाई, लोटा इधर रखा है, किसी ने झाड़ू नहीं लगाई। सुन इमाम तेरा नौकर नहीं, इमाम मदीने वाले का नौकर है। तू है मुतवल्ली, ये जिम्मेदारी तेरी, ये झाड़ू लगी कि नहीं लगी तू लगा कर। हमारा मुआशरा सबसे ज्यादा इन्हीं बातों में बर्बाद है। खुदारा उलमा की कदर किया करो। तुम्हें पता नहीं इमाम की शान क्या है? क्या कहोगे उसके बारे में जो 5 मर्तबा हाथ बांध के खड़ा होता है और जितने पीछे हैं सबको लेके अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। इनकी कदर किया करो। और याद रखना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, लिख के रख लो, पत्थर पे रख के दबा देना उसको, पत्थर रख के दबा दो उस पर्चे को। जो मैं अब कहने जा रहा हूं, जो उलमा के अइम्मा के मुखालिफ होते हैं उनकी मौतें अच्छी नहीं होती हैं। अगर ऐसा कोई आपकी नजर में हो उसका नाम लिखो और मेरी बात लिखो, पत्थर के नीचे रख दो। जब वो मरे तो देख लेना ये मुस्तफा का दीवाना क्या क्या के गया था। अगर मौतें अच्छी करना चाहते हो आका के वारिसों से प्यार करो, मुस्तफा के नाइबीन से प्यार करो, जो मस्जिद के अइम्मा है उनकी कदर किया करो। यकीन जानो कदर ये सोच के ना करो कि यार इसके 8 हाथ पैर हैं, इसकी 4 आंखें हैं, ये सोच के कदर किया करो ये मेरे मदीने वाले मुस्तफा का वारिस है। जिस दिन ये नियत हो जाएगी अल्लाह की कसम तुम्हें किसी तावीज और डोरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की रहमतें खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएंगी। उनकी निस्बतों की कदर किया करो। कसम से नबी तो वो है जिसकी निस्बत अगर पत्थर को हासिल हो जाए तो फिर अफजलुल खल्क बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक भी चूमता है, फारूक आजम भी चूमते हैं, उस्मान गनी भी चूमते हैं। इसलिए कि मेरे नबी ने एक बार होठ क्या लगा दिया। अगर पत्थर से निस्बत हो जाए तो पत्थर शान वाला हो जाए, और अगर अशरफुल मखलूक से निस्बत हो जाए फिर वो कितनी शान वाली हो। कभी सोच भी लिया करो। जलसे में आते हैं साहब उसकी तकरीर सुनिए बहुत हंसाता है, मूड बन जाएगा, मजा आ जाएगा। कितनी देर हंस लोगे, कितनी देर दांत फाड़ लोगे, एक दिन मरना है। कभी मौत को भी याद किया करो, आका से निस्बतें कायम करो। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को, कोई ये ना समझे कि हम ही आए मौलवी हमें ही सुनाने बैठ गए। कभी ऐसा भी होता है कि सुधरो हुओं को डांट करके बिगड़ो हुओं को सुधारना मकसूद होता है।
कभी अपनों के कान पकड़ के दूसरों को भी समझाया जाता है। बस यूं समझो मैं आपको मुखातब करके उनसे बात कर रहा हूं जो आज भी बिस्तर में लेटे हुए हैं, नबी के जलसे में नहीं आए हैं। और कल जब बात आएगी तो कहेंगे हम बेवकूफ थोड़ी हैं जो रात को जागते। और नादान, तुझे पता नहीं ये जलसे में आना बैठना बेवकूफी नहीं, आका के इश्क की अलामत होती है। तुझे पता ही नहीं कि मदीने वाले का इश्क है क्या, तूने उस दर्द का मजा ही नहीं जाना है। आला हजरत ने फरमाया था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क की आग तो वो है जो दोज़ख की आग को ठंडा कर देती है। मेरे नबी की निस्बत देखो, एक बार उनकी तरफ हाथ बढ़ा के तो देखो। अल्लाह की कसम वो ऐसी यारी निभाते हैं, उनसे बेहतर तो यारी की रीत कोई निभाना जानता ही नहीं। वो यहाँ हाथ पकड़ते हैं तो जन्नत में जाके छोड़ा करते हैं। कभी करीब से जानो भी तो उन्हें, कभी एक बार पुकार के देखो। किसी ने कहा था वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आका को कोई दिल से पुकार के तो देखो। वो लोगों, इश्क की कोई उम्र नहीं होती है। तवज्जो है ना आपकी? खैरियत है आपको? अगर खैरियत हो तो बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाले काम चला रहे हैं। मुझे मालूम है समंदर अक्सर खामोश रहता है, बड़े मजमू में चुप रहना ही इसी में भलाई है। अभी काबे उठ, इधर चल उधर चल, ऐसा शोर मचा दिया उधर पे जैसे सांप आ गया। खैर है, नबी का जलसा इसका अदब करो। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी में खिताब फरमा रहे, नसीहत फरमा रहे। आका ने फरमाया जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। जब आका ने यह हुक्म फरमाया, एक सहाबी मस्जिद की गली में थे, रास्ते में थे। आका ने फरमाया जो जहां हो वहीं बैठ जाए। वो रास्ते ही में बैठ गए। आका जब बाहर निकले उस सहाबी को वहां बैठे हुए देखा, मेरे नबी को देखा, उठ के खड़े हो गए। आका ने फरमाया यहाँ कैसे? कहा आका जब आपने हुक्म दिया था ना जो जहां है वहीं बैठ जाए। आका मैं यहीं बैठ गया। मेरे नबी ने उठा के सीने से लगाया, फरमाया जिसे जन्नती का चेहरा देखना हो वो मेरे इस दीवाने का चेहरा देख ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आज डांटते रहते बैठो नबी का जलसा है, नबी का जलसा है, ऐसे समझाते। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी की मोहब्बतें कितना कामयाब कर देती हैं। आका से वफा करो, आका से प्यार करो। हमने तो कुछ भी नहीं किया है आका के इश्क में, हमने कभी सर नहीं कटाया। काश अगर 18 साल का बेटा दिया होता तब आका के इश्क की कीमत मालूम होती। हमने भी अगर 6 माह का असगर दिया होता तब मुस्तफ़ा के दीन की हमें कद्र मालूम होती। हमने 7 साल की बेटी के होठों पे अगर प्यास की वजह से सूखे हुए पपड़ी देखी होती तब हमें पता चलता इस इश्क की कीमत कैसे चुकाई जाती है। कभी नेज़े पे कुरान हमने अपने खानदान को पढ़ते देखा होता तब हमें पता चलता इस इश्क की कीमत कैसे चुकाई जाती है। हम तो एक मुसलमान के घर में पैदा हुए, मौलवी ने आके कान में अजान पढ़ दी और कहा मुबारक हो मदीने वाले की उम्मत में पैदा हो गया है। इतनी खुशखबरी मिल गई। ओ लोगों, खुदा का शुक्र अदा करो, तुझे मुझे मदीने वाले की उम्मत में पैदा किया है। अल्लाह अकबर। इश्क की कीमत है कोई उनसे पूछो कैसे चुकाई गई है। एक बच्चे की उम्र 9 साल है, नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। मुस्तफ़ा के चेहरे पे नजर क्या पड़ गई है, बस आका का दीवाना हो गया है। उसकी ख्वाहिश ही यही है कि सामने मुस्तफ़ा हो तो चेहरा बात देखता रहूं, जब पलट के जाऊं तो आका की पीठ देखता रहूं। ये उसकी ख्वाहिश है। मेरे आका हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना तशरीफ ले आए हैं। मुझे अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए, बहुत ज्यादा बिलखुसूस दुआओं की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आपको ये बातें सुनने की जरूरत नहीं, आपकी उम्र बढ़ाने की है, लेकिन इसे भी इस तरह सुन लो जैसे कुरान को तिलावत की नियत से सुना करते हैं। इसलिए कि मुस्तफ़ा का जिक्र है। ओ लोगों, बच्चे को मुस्तफ़ा से इश्क हुआ। बच्चे को जब इश्क हुआ ना, आका हिजरत करके मक्के से मदीना चले गए। अब बच्चे का इश्क बढ़ने लगा। आका का दीदार नहीं हुआ। जब आका का दीदार नहीं हुआ, बच्चों रातों रात रोया करता था। और वो बच्चा कोई खानदानी बच्चा नहीं था, किसी अमीर का बेटा नहीं था, बल्कि वो बच्चा वो था कि जिसके पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो चुका था। पैदा होते ही माँ ने उस बच्चे को उठा के अपने देवर की गोद में ये कह के डाल दिया था, ये तेरे भाई की औलाद है, इसे मैं नहीं पालूंगी। ये कह के माँ छोड़ के चली गई है। अल्लाह अकबर। उसको इश्क हुआ है मदीने वाले से। जब वो रोया है आका करीम की मोहब्बत में, एक दिन चचा के पास आके कहने लगा, चचा कहा क्या? कहा मुझे मोहम्मद से इश्क हो गया है। जैसी चचा ने इतना सुना है, वो मुस्तफ़ा का दुश्मन था, कहने लगा किस मोहम्मद की बात करता है? कहा मैं उसकी बात करता हूँ जो रब का भी यार है, जग का भी यार है, जो रब का भी प्यारा है, दुनिया का भी प्यारा है।
है, मुझे उसी से इश्क हो गया है। इतना चचा ने सुना है, अब भतीजे पर वो जुल्म किए उसने। सर्दियों के दिन है, चचा ने मारना शुरू किया है। 9 साल का बच्चा तड़पता रहा, चचा को रहम नहीं आया। मारते मारते शाम हो गई है। चचा ने भतीजे को उठाया और उठाने के बाद खड़ा करके कहा था, सुन, तेरा बाप तेरे पैदा होने से पहले इंतकाल कर चुका था, और जब तू पैदा हुआ माँ तुझे मेरी गोद में डाल करके गई थी। मैंने तुझे परवरिश किया, मैंने तुझे पाला है, और सारी दौलत तुझे मैंने दी है। ये बकरियों का रेवड़ भी मैंने तुझे दिया है, मकान में हिस्सा भी मैंने तुझे दिया है, और मैंने ये चाहा था जब तू जवान होगा बेटी का निकाह भी तुझी से करूंगा। अब बता तो सही, तुझे फैसला करना है। अगर तुझे मोहम्मद से मोहब्बत हो गई है तो सुन, तुझे ये जायदाद भी छोड़ना पड़ेगी, बकरियां भी छोड़ना पड़ेगी, और मेरी बेटी का तसव्वुर भी खत्म करना पड़ेगा। ये कह करके उसने, चचा ने भतीजे को बंद किया है, कहा अभी आता हूं, तुझे आकर रात में और तेरी खबर लूंगा। वो लोगों, मदीने वाले से प्यार करो, मदीने वाले से प्यार करो। शाम में जब चचा वापस आया है, दरवाजा खोला है, सामने भतीजा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। चचा ने कहा, बता तेरा क्या फैसला है? उस 9 साल के बच्चे ने कहा था, चचा मुझे मोहम्मद की गलियों में जाने की इजाजत दे दे, महबूब के बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता है, मेरी ख्वाहिश है महबूब की गलियों में चला जाऊं। जैसी बच्चे ने इतना कहा है, चचा ने भतीजे के तमाचा मारा था। उसने कहा था, जितना मारना है मार ले, मैं मुस्तफा की याद को दिल से नहीं निकाल सकता हूं। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जब इतना कहा था, चचा ने कहा था, तुझे खबर भी है तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये जायदाद छोड़नी पड़ेगी, ये बकरियां छोड़ना पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। यहां तक कि जब तू पैदा हुआ था तेरे बदन पे कपड़ा तक नहीं था, ये कपड़ा भी मेरी बदौलत है, तुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। बच्चे ने गर्दन झुकाई, आंखों में आंसू भर के कहा था, ओ चचा सारी दौलत तू ले ले, मदीने वाले की मोहब्बत मुझे सीने में रहने की जगह दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, महफिले गौसे आजम। लोगों, हमने तो कोई कीमत ही नहीं चुकाई इश्क की, हम तो फ्री में कहते रहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी उस बच्चे से पूछ जिसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, माँ की ममता का आंचल भी नहीं है, ऐसा लावारिस हो गया कि आज चचा ने भी घर से निकाल दिया। भतीजे ने कहा था, चचा आधी रात गुजर चुकी है, जरा रहम तो कर, मैं तेरा भतीजा लगता हूँ, तेरे भाई का बेटा हूँ, तूने कपड़े भी उतार लिए, पैर की जूती भी उतार ली, बता ऐसी सर्दी में मैं किसके दरवाजे जाऊंगा? चचा ने कहा था, तेरी मर्जी, तू जिसके दरवाजे जाए, अगर तू मोहम्मद का हो गया है तो फिर मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, अब भी वक्त है, मान जा। भतीजे ने एक बार मुड़ के सर्दी का मौसम देखा, ठंड इतनी थी कि खून रगों में जमने लग जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन मुस्तफा का इश्क जिसके सीने में उतर जाता है फिर खून को जमने नहीं देता, वो खून को गर्मी दिया करता है। मुस्तफा का इश्क बच्चे के सीने में आया है। चचा ने धक्के देकर रात को निकाला है। अल्लाह अकबर। मक्के की गलियां हैं, बंद दरवाजे हैं, रात का आधा पहर गुजर चुका है, बच्चा खड़ा है, सबके दरवाजे तकता है, किसके दरवाजे जाऊं, कौन मुझे कपड़े देगा, कौन मुझे सीने से लगाएगा। दिल में ख्याल आया, किसके दरवाजे जाएगा यार, जब तेरा अपना ही अपना ना हो सका, यहाँ पर आए तेरा कौन अपने हो जाएंगे। उसको ख्याल आया, चलो चलता हूँ, माँ तो माँ ही हुआ करती है, माना के बचपन में छोड़ के चली गई, लेकिन आज माँ के दरवाजे पे जाके उसी से भीख मांग लेंगे, आज हो सकता है माँ कुछ रहम कर दे। बच्चा चला गया, दबे पैर गया, दरवाजे पे दस्तक थी उस मकान के जिसके अंदर माँ ने दूसरे शोहर से निकाह कर लिया था। जैसी बच्चा दरवाजे पे गया, अंदर से माँ, बूढ़ी माँ की आवाज आई, कौन? कहा माँ, तेरा लख्ते जिगर आया है, जिसे तूने पैदा होने के बाद मुड़ के नहीं देखा, आज वो तेरे दरवाजे पे आया है। ए माँ, तूने मुझे सीने से नहीं लगाया, मैं शिकवा करने नहीं आया, तूने कभी दामन में नहीं रखा, मैं तुझसे शिकायत करने नहीं आया। ए मेरी माँ, आज तेरे दरवाजे पे मुझे मजबूरी लेके आ गई है। माँ, कोई शिकवा नहीं है, जब बच्चों को माँ की ममता की जरूरत होती है तब मैं तेरे प्यार के बगैर पलता रहा, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। जब मुझे तेरे सीने के दूध की जरूरत थी तब मैं भूख से तड़पता रहा, मैंने कुछ नहीं मांगा है। ए माँ, आज तेरा बेटा बदन से नंगा है, कोई कपड़ा बदन पे नहीं है, मेहरबानी कर आज माँ अपने बेटे को कोई कपड़ा दे दे ताकि ऐसी सर्द रात में अपने बदन को छुपा सके। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना जुमला सुना है, माँ तो माँ हुआ करती है साहिबो, माँ का कलेजा फटने लग जाता है। तोड़ करके आई माँ ने अंदर से ला करके एक चादर दी है, देखा बदन के बेटे के बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, उसने ला के बेटे के बदन पे अपनी चादर डाल दी है और डालने के बाद कहा था, लगते जिगर जरा इतना
इतना बता दे, तेरे कपड़े कहाँ चले गए, तेरे जूते कहाँ चले गए। बच्चा कहता है माँ मैंने अपने महबूब के इश्क की कीमत अदा की है। माँ ने कहा था लख्ते जिगर इस उम्र में तुझे किसका इश्क लग गया है। बच्चे ने कहा था माँ मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है। माँ ने कहा था बेटे वो कैसा मदीने वाला है जिसको तेरे जैसे उम्र के लड़कों से भी प्यार हो जाता है, तेरे जैसे बच्चे भी जिसके इश्क में खो जाया करते हैं, ऐसा कौन है वो। बच्चे ने रो के कहा था माँ तूने मेरे महबूब को देखा जो नहीं है, अगर तू देख लेती तू भी इश्क करने लग जाती। तूने उसका जलवा जो नहीं देखा है, अगर तू देख लेती तुझे भी उससे प्यार हो जाता। माँ ने कहा बेटे जरा 3 दिन ठहर जा, मैं तुझे और कपड़े बना देती हूँ। अब उस 9 साल के बच्चे का जवाब सुनो प्यारे, अल्लाह अकबर। जैसी माँ ने कहा था 3 दिन ठहर जा कपड़े बना दूंगी, बच्चे ने कहा था माँ मैं रुकने को तो रुक जाऊंगा, मुझे जरूरत भी है कपड़ों की, लेकिन एक ख्याल मुझे रुकने नहीं देता है। ए बेटे कौन सा ख्याल का आज कई दिन हो गए महबूब का चेहरा नहीं देखा है। अगर तेरे दरवाजे पे मैं 3 दिन रुक गया और अगर मुझे 3 दिन से पहले मौत आ गई तो मां महबूब का जलवा कैसे देखूंगा। मां ने बेटे को सीने से लगाया था और कहा था लख्ते जिगर जरा ये तो बता के जा मुलाकात कहां होगी। तो बच्चे ने कहा था मां अगर बेटे से मिलने का दिल चाहे तो मदीने आ जाना, आका का पता पूछ लेना, जहां पे बादशाह रहता है उन्हीं गलियों में उसके नौकर भी ठोकरें खाते नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। अरे खैरियत है, अल्लाह सलामत रखे। जरा दिल से मेरे नबी को पुकार लो, बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बच्चे ने कहा था माँ अगर मिलना हो तो मोहम्मद की गली में आ जाना। कितने खुशनसीब हैं जिनका पता मदीना होता है, कितने मुकद्दर वाले हैं जिनका बसेरा मदीने में होता है। वो लोगों मदीने का तो नाम ही ऐसा है जो सुन लो तब भी दिल झूमने लग जाता है, बोल दो तब भी दिल झूमने लग जाता है। यकीनन मुकद्दर वाली हैं वो आंखें जिन्होंने मुस्तफा का शहर देख लिया। किस्मत वाले हैं। अल्लाह से दुआ करना अल्लाह गाड़ी मिले न मिले, बंगला मिले न मिले, 4 मंजिला मकान बने न बने, बस एक दिन के लिए कम से कम मुस्तफा का मेहमान बना दे। ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह मुस्तफा का मेहमान बना दे। मुकद्दर वाला बच्चा कहता है माँ मेरा पता आज से मोहम्मद का पता होगा। बच्चे ने माँ को सलाम किया, चल दिया। आए कुर्बान जाओ मदीने वाले की रहमतों के। एक बात बता दूं, अल्लाह तुमसे प्यार करता है तभी इतनी रात में महबूब की महफिल में बुला के बैठा रखा है। वो तुमसे प्यार करता है तभी तो तुम्हें महबूब की महफिल में बैठा के रखा है, इसलिए कि आ जाओ बख्शिश का दरिया मेरा इस वक्त रवा दवा है। जो आका का हो जाएगा कयामत में जन्नत उसी के नाम कर दी जाएगी। मुकद्दर वाले वो बैठे, ओ भाई बच्चा चलाना, थके तो नहीं है अभी आप लोग? नहीं बता दीजिए। मैं मेरी आदत है, मैं जबरदस्ती तकरीर नहीं थोपता किसी पे। जितनी देर दिल से सुनेंगे उतनी देर बोलेंगे इंशाअल्लाह। अभी आप खैरियत है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा दिए, अल्लाह आज की रात ख्वाब में मुस्तफा का दीदार अता फरमा दे। वो लोगों बच्चा चला, आलम देखिए चादर के 2 टुकड़े, एक चादर बीच में से फाड़ के 2 टुकड़े किए, एक का तहबंद बनाया लुंगी, दूसरा बदन पे डाला, पैर नंगे हैं, रास्ते में चलता जा रहा है। किसी ने कहा था यार ठहर जाना, सुना है वो बड़ी शान वाला है और तुझे क्या लगता है ऐसे हाल में तुझे सीने से लगा लेगा? तरह तरह के लोग हैं, तुझे क्या लगता है? तेरे बदन के कपड़े देख, अपना ढंग देख, तुझे लगता है मदीने वाला तुझे अपना लेगा? बच्चे के कदम ठहर गए, सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं महबूब वापस कर देंगे, ऐसा तो नहीं नबी अपनाने से इनकार कर देंगे। फिर इश्क ने कहा था छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। कहा ठहरने की जरूरत नहीं, चल मदीने चल। चलते चलते जब आका का शहर आ गया,
अल्लाह अकबर। बच्चे की किस्मत की महराज होने लग गई। आका का मदीना आया, किस्मत की महराज हुई। बच्चा जाके ना मस्जिद नबी में फजर का वक्त था जब ये पहुंचा। सहाबा इकराम नमाज पढ़ के निकल रहे थे, दीवार से लग के बैठा। हिम्मत जवाब दे गई, कैसे जाएगा, दो आलम का मालिक मुख्तार बैठा है, कैसे जाऊं इनकी बारगाह में। मगर वाह रे वो आका जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो जो आशिक के दिल की धड़कनों से भी वाकिफ हैं, वो जो यहाँ बैठे हुए हर शख्स के दिल पे गुजरने वाले ख्याल से भी वाकिफ है, अपने दरवाजे पे बैठे हुए आशिक को कैसे भूल सकते थे, वो कैसे भूल जाते। फरमाया अबू बकर जी आका, फरमाया जा दरवाजे पे मेरा आशिक बैठा हुआ है। समझ में नहीं आई? अगर आई तो बोलो सुभान अल्लाह। जा दरवाजे पे मेरा आशिक बैठा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक अल्लाहु अकबर अफजलुल खल्क बादल अंबिया हैं, सारी मखलूक में अंबिया के बाद सबसे अफजल हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, जैसी तशरीफ लाए ना आका का यही नौकर यूं बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने यूं हाथ पकड़ा, फरमाया सुन। कहा क्या? का मुस्तफा बुला रहे हैं। जैसे इतना सुना है उठ के खड़ा हो गया, आंखें बरसने लग गई। कहने लगा अबू बकर कहां मैं और कहां मदीने का सरदार, कहां मैं कहां कायनात का आका। का तुझे मुस्तफा ने बुलाया है, का मेरी हैसियत नहीं उनके कदमों तक जा सकूं। इसे पता न था मदीने वाला कायनात को नवाजने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। जब बच्चे ने इनकार किया था, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले के बुलाने से आया हूं। जैसे इतना जुमला सुना है, बच्चा जब आया ना मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने, क्या देखता है, ये तो इसने कदम कम बढ़ाए हैं, मदीने वाला पहले चल के आ गया है। आका तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। अब किस्मत की महराज देखो, सरकार तशरीफ लेकर के आए हैं। आका ने जैसी यूं बाजू फैलाए हैं, अब देखो इनका मामला क्या है। जैसी आका ने बाजू फैलाए हैं, अब बच्चे के कदम खुद ब खुद उठने लग जाते हैं। बच्चे ने दौड़ लगाई है और यूं गले लग के रो रहा था जैसे कि आज जन्मों के पिछड़े मिल रहे हों। आका के सीने से लग के रोया, हर दर्द का इलाज आज इसने ले लिया था। आका के सीने से लग के रोया है। मेरे सरकार फरमाते हैं तुम्हारा नाम क्या है बेटे? तो बच्चे ने कहा था आका नौकरों का कोई नाम नहीं होता है, जो आका नाम दे देते हैं वही नौकरों का नाम हो जाता है। कहा बेटे बता तो सही। बच्चे ने कहा था आका मेरी माँ ने मेरा नाम अब्दुल उज्जा रखा था। आका फरमाते हैं आज से तेरा नाम अब्दुल उज्जा नहीं है, मोहम्मद ने तेरा नाम अब्दुल्ला रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। अल्लाह वो अकबर। इतना फरमाया, मेरे आका फरमाते बेटे ये तेरे दो कपड़े कैसे हैं, तेरे ये दो कपड़े कैसे? अपनी दास्तान सुनाई। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, आज से अब्दुल्ला का नाम सिर्फ अब्दुल्ला नहीं, आज से इसका नाम अब्दुल्ला जुल वजादैन होगा, दो चादरों वाला। अल्लाह की कसम मेरे नबी ने एक बार कहा था जो दो चादरों वाला, कयामत तक उम्मत इसी नाम से पहचानती रहे। आका की खिदमत में रहने लगे, ओ उनसे वफा कर लो यारो, वफा कर लो, सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, कोई रात तो मुस्तफा के नाम कर दो। जिंदगी के कुछ हिस्से तो आका के नाम कर दो। पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजर गई, कभी रब को ना मना सके। ऐसी महफिलें आबाद कर लिया करो, जलसों में बैठ जाया करो, अल्लाह जाने कौन सी रात बख्शिश की रात हो जाए। आका की खिदमत में रहने लगे। मेरे नबी ने ड्यूटी लगा दी कुरान पढ़ाने की। आशिक ने कुरान पढ़ लिया। हुक्म था मस्जिद नबवी में कोई भी बुलंद आवाज से कुरान ना पढ़े। सारे सहाबा आहिस्ता पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला जोर से पढ़ रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम उठे, आका की बारगाह में गए। आका जी का अब्दुल्ला बहुत तेज आवाज से कुरान पढ़ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया उमर मेरे अब्दुल्ला को रोकना मत,
उसे टोक मत देना। आका कानून सबके लिए है, आवाज हल्की करके कुरान पढ़े। अब्दुल्ला तेज आवाज में पढ़ते हैं। फरमाया उमर तुझे पता नहीं है, ये अब्दुल्ला वो है जिसने सब कुछ मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर दिया। फरमाया इसके लिए ये कानून नहीं, इसकी मर्जी है, ये जैसा चाहे पढ़ने देना। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती आका इनसे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। आका खाना खाते होते फरमाते अब्दुल्ला अब मेरे पास आ जा। पास बैठा के सरकार अपने हाथों से लुकमे खिलाते थे। कभी कहते थे अब्दुल्ला अब अपने हाथ से मुझे लुकमा खिला दे। अल्लाह अकबर, इतना मेरे नबी ने नवाजा, इतना नवाजा। और अब इनके इश्क का आलम देखो। गालिबन जंगे तबूक के मौके पर मेरे सरकार ने फरमाया था लोगों इस्लाम के लिए जो पेश करना है कर दो। सबने सब कुछ पेश किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारी कमाई दे दी, हजरत उमर ने आधी दे दी, बहनों ने जवान भाई दे दिए। जिसके पास कोई बच्चा ना था, 6 माह का बच्चा था, माँ उस 6 माह के बेटे को लेकर के आ गई। जैसी आपने देखा सब कुछ ना कुछ दे रहे। हजरत अब्दुल्ला उठे, आका की खिदमत में गए। आका, मेरे नबी ने फरमाया हाँ आका दुआ फरमा दीजिए। कौन सी दुआ? का आका आज मुझे जंग में शहादत मिल जाए। आका दुआ फरमा दीजिए आज मैं जंग में से वापस ना आऊं, तेरे कदमों पे वहीं कुर्बान हो जाऊं। मेरे नबी ने इतना सुना आंखें बरसने लगी। फरमाया अब्दुल्ला ये ख्याल क्यों तेरे दिल में आया? कहने लगे आका दौलत वालों ने दौलत पेश कर दी, औलाद वालों ने औलाद पेश कर दी, माँ ने बेटा दे दिया, बहनों ने भाई दे दिया। आका मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास दौलत होती आपके कदमों पे कुर्बान कर देता। आका मैं तो इतना गरीब हूँ कि जब से आया हूँ आपके टुकड़ों पे पल रहा हूँ। सरकार मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कहीं कयामत के दिन में पीछे न रह जाऊं। मेरे पास कुछ न था, एक जान थी, दिल में आया चल इसे आज मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर दे। आका दुआ फरमा दो ताकि मैं जंग से जिंदा वापस ना आऊं। मेरे नबी ने फरमाया जा किसी दरख्त की एक छाल छील के ले आ। गालिबन बबूल का दरख्त था, वो छाल लेकर के आए। नबी ने बाजू में बांध के हाथ उठा के दुआ फरमा दी अल्लाह मेरे अब्दुल्ला को जब भी मौत आए बुखार में मौत अता फरमाना। मैं इस पे काफिरों की तलवारों को हराम करता हूँ। जैसे इतना कहा है कदम पकड़ के मुस्तफा के हजरत अब्दुल्ला रोने लग जाते। मैंने तो शहादत की मौत मांगी थी, मेरी तो ख्वाहिश थी तेरे कदमों पे जान कुर्बान कर दूं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अब्दुल्ला को सीने से लगाया है। फरमाया अब्दुल्ला उदास ना हो, अगर दुश्मन की तलवार तेरे सीने से गुजरेगी तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? तूने जिंदगी मेरे कदमों में गुजारी है अब्दुल्ला, मुझे मालूम है कभी तू रात को सोता तक नहीं है, दरवाजे पे इसलिए बैठा रहता था कहीं आका आवाज दे और मेरी आंख लग गई हो तो आने में ताखीर ना हो जाए। अब्दुल्ला कभी तूने मेरे लिए मेरा दरवाजा भी नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे दरवाजे पे बैठा रहा। अब्दुल्ला मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना कदमों से लिपट के रोने लग जाते हैं। मेरे आका करीम ने जब दुआ दी है, किसी जंग के मौके पर रास्ते में जा रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला का बुखार बढ़ता जा रहा है। जब बुखार शिद्दत का आया था, अब तवज्जो मेरी तरफ कीजिए प्यारे, बात बड़ी प्यारी है। अगर मिजाज नहीं है तो तकरीर खत्म कर सकता हूँ, मुझे कोई बोलने की बीमारी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जितनी देर सुनो इश्क के साथ सुनना, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्ला का बुखार बढ़ने लगा है, जैसी बुखार बढ़ा है, सहाबा इकराम ने कहा था अब्दुल्ला दवा ले ले। जैसी इतना कहा था अब्दुल्ला दवा ले ले, आपने फरमाया खबरदार मुझसे दवा का जिक्र मत कर देना, अब दवा का जिक्र मत कर देना, का तबीयत बहुत खराब है, बुखार की शिद्दत है, दवा ले ले। अब्दुल्ला ने कहा था अब दवा की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है जाने का वक्त आ गया है, दवा मत लेकर के आओ, किसी तबीब को मत बुलाओ, अगर बुलाना है नजरों के सामने मेरे हबीब को बुला, मेरे हबीब को बुला लाओ। आका तशरीफ लाए। अब्दुल्ला जुल्वजादैन ने कलमा पढ़ा, कदमों पे जान निकल गई। बात बता दूं, आका ने ये दुआ क्यों फरमाई थी कि जब भी तुम्हें मौत आएगी, बुखार में आएगी, मेरे आका ने ये उम्मत पे एहसान फरमाया। दुआ सिर्फ अब्दुल्ला के लिए नहीं थी, पूरी उम्मत के लिए आका की दुआ थी। उस सहाबी के सदक़े में अब जो भी बुखार में दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ओ लोगो जनाजा चला, जानते हो नबी से इश्क कर लो, नबी से वफा कर लो। हमें तो जरा सी देर में जलसों में बैठ कर खुजली होने लगती है। 4-4 मिनट बैठते, 5 मिनट टहलते, 3 मिनट बैठते, 6 मिनट टहलते। ना जी अदब किया करो। सहाबा जब आका की महफिल में बैठा करते थे ना, तो परिंदे उनके सरों पे बैठ जाते थे।
ऐसे साकित और जामिद हो जाते थे कि परिंदों को लगता नहीं था ये इंसान है कि कटे हुए दरख्तों के ठुंठ बैठे। ये अदब है सरकार के जलसे का। कितनी बार कहा गया भाई पीछे वालों बैठ जाओ, लेकिन नहीं, थोड़ी देर बैठेंगे फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी नस्लें आबाद हो। अगर जगह नहीं है तो अल्लाह तुम्हें खड़े होने का दूना अजर अता फरमाए, और अगर जगह है तो माहौल खराब ना करो, बैठ जाओ, नबी से इश्क करो, नबी से वफा कर लो। एक आशिक का जनाजा उठा, मेरे नबी ने फरमाया मुमकिन हो सके मेरे मदीने में मरना। अल्लाहु अकबर, कितना प्यार है उम्मत से। फरमाया अगर मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मर जाना। आका क्या होगा मदीने में मर के? फरमाया मदीने में मरोगे जन्नत की जमानत मोहम्मद अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अल्लाहु अकबर। फरमाया जिससे मुमकिन हो सके मेरे मदीने में मर जाना, और अगर मदीने में न मर सको तो कहीं भी मरना, मदीने की हसरत लेके मर जाना, मदीने की हसरत लेके मर जाना। आका जी फरमाया कहीं भी मर के दफन हो जा, अगर हसरत मदीने की लेके मरा है कयामत में जन्नतुल बकी से उठाया जाए। वो कितना प्यार गुलामों से करते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते। आला हजरत ने फरमाया कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। आशिक का इंतकाल हुआ, नबी ने फरमाया तैयारी करो, आशिक का जनाजा है। अल्लाह हमें भी मुस्तफ़ा का मदीना दिखाते। फरमाया आशिक का जनाजा है, तैयारी करो। कितना नसीब वाला है वो अब्दुल्ला जिसे कफन भी मदीने वाले पहना रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश है अगर आका कब्रों में आ जाए तो काम बन जाएगा। वो कितने मुकद्दर वाले हैं जिन्हें कफन मुस्तफ़ा पहना, कफन पहनाया मुस्तफ़ा ने। जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा, तवज्जो करना, जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा। अभी कब्र मुकम्मल नहीं हुई थी, अभी कब्र मुकम्मल नहीं हुई थी, कुछ कमी रह गई थी। आका ने फरमाया कब्र खोदने वालों से अब तुम निकलो, अपने अब्दुल्ला की कब्र में खुद बनाऊंगा। सरकार कब्र में उतर गए। लाओ कोई ऐसा महबूब जमाने में हो जो प्यार की रीत ऐसी निभाता हो। यहां तो अगर हमारे चार चाहने वाले हो गए तो हमें घमंडी इतना हो जाता है, हमारे पैर जमीन पे नहीं रखते। और वो मदीने वाला देखो जिसकी कायनात आशिक है, फरमाते तुम बाहर निकलो, मैं कब्र बनाऊंगा, मेरे अब्दुल्ला की कब्र है। उतर के मिट्टी निकाली, निकाल के यूं मिट्टी डाली ना, आका ने पहली मर्तबा जुमला इरशाद फरमाया अल्लाह मैं भी इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार फरमा। फिर दोबारा मिट्टी आपने निकाली, फिर फरमाया अल्लाह अब्दुल्ला मेरा भी प्यारा है, तू भी इससे प्यार फरमा। तीसरी मर्तबा मिट्टी निकाली, फरमाया अल्लाह मैं भी राजी हूं इससे, तू भी राजी हो जा। आपने जैसे इतना जुमला इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद खड़े थे, दहाड़ मार के रोने लग गए। सहाबा ने कहा रोने की वजह क्या है? कहते हैं काश आज अब्दुल्ला की जगह मेरा जनाजा होता, आका मुझे कब्र में उतारते, मेरी तो किस्मत की महराज हो जाए। उससे वफा करो। वो लोग जो प्यार की रीत निभाना जानता है, करेंगे इंशाअल्लाह वफा। बोलो तकदीर बनाने आए हो कि मूंड बनाने? बोलो तकदीर बनाने आए हो या मूंड बनाने? तकदीर बनाने। अल्लाह आज के जिक्र के सदके में हम सब की तकदीर बना दे। वजह है हम लोगों ने आका के तरीके छोड़ दिए। आज तकरीरें होती है ना कि तलाक मत दिया करो, 3 तलाक 4 तलाक 8 तलाक 12 तलाक, ये झगड़े खत्म ही नहीं होते। इसकी वजह जानते हो प्यारे? हमने मुस्तफा का किरदार भुला दिया। कुरान तो फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी औरतों का लिबास हो। इसका मतलब समझिए और गौर करना प्यारे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज मियां बीवी के दरमियान अनबन जरा सी हो जाती है तो वो चौराहे पे जाके 4 यारों को इकट्ठा करके कहता है यार मेरी बीवी में ये कमी है, मेरी बीवी में ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, वो मेरा ये नहीं कहती, मेरा ये नहीं सुनती, मेरा ये काम नहीं करती, यार तुझे शर्म नहीं आती? तो किसकी शिकायतें करता फिर रहा है? वो जो तेरी शरीके हयात है।
वो जो तेरे रंजो गम की साथी है, वो जो दुनिया में अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत बनाई है अपनी, उसकी चार यारों को बैठा करके शिकायतें करते हो, शर्म नहीं आती? कुरान ने फरमाया वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास है, उनकी पर्दापोशी किया करो। लेकिन नहीं, हम तो बहादुरी इसमें समझते हैं जब चार तमाचे बीवी के लगा ले। मेरे नबी का किरदार तो देखो प्यारे, अल्लाह अकबर। हमें अपनी बीवियों से नफरत है, हजार ऐब निकालते हैं। हमारी तमन्ना हमारी बीवी इतनी पारसा हो कि आसमान से उतरी हो। खुद कभी आई ना देखा हम क्या है? कभी ये भी सोचा तुमने कि हमारे अमाल कैसे हैं? कभी अपने दामन में झांक के देखा? जिस तरह तुम चाहते हो हमारी बीवी पारसा हो, उसी तरह बीवी चाहती है मेरा शौहर भी पाकबाज हो। उसकी भी तो तमन्ना यही है। अगर तुम नमाजी हो जाओगे, बीवियां नमाजी हो जाएंगी। तुम पारसा हो जाओगे, बीवियां पारसा मिलेंगी। अगर तुम नेक होगे, बीवियां नेक मिलेंगी। जिस तरह तुम्हारे कदम उठेंगे, फिर तुम तमन्ना मत करना कि तू दुनिया भर के पाप करे और तुझे राबिया बसरिया मिल जाए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तू अपने कदमों को सवार ले, अल्लाह तुझे नेक बीवी अपने करम से अता फरमा दे। मामूल देखो, अपने तरीके बदलो। और जवानों, गलती हमारे माँ बाप ही करते हैं। एक जमाना था जब रिश्ते मस्जिदों में तलाश होते थे, बुजुर्गों की खानकाहों में तलाश होते थे। अब रिश्ते कहां हो रहे मालूम है? फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और बाजारों में, सिनेमा हॉलों में, बड़े बड़े मॉलों में लोग रिश्ते तलाश करते फिर रहे हैं। जब ऐसी जगह रिश्ते तलाश करोगे तो सोचो फिर शरीक हयात या आपका हम सफर कैसा होगा। रिश्ते मस्जिदों में तलाश किया करो। हम अपनी बीवियों के साथ वफा नहीं करते। और मैं एक बात कहूं, जहेज की फिक्र बेटे को कम, अब्बा को ज्यादा होती है। अब्बा को ज्यादा हो गई, मरने जा रहा है लेकिन कहता 4 पहिया लूंगा। और जिंदगी में एक बार भी बेटा बैठने नहीं देता 4 पहिया। इन्हें अपने 2 ही पहियों पे चलना है, मगर चाहिए 4 पहिया। क्यों यार, किसी गरीब की बेटी का जीना दोबर कर दिया तुमने। एक गरीब बाप बेटी को पाल के जवान कर देता, क्या वो कम है? उसकी जिंदगी बेटी जिस दिन से पैदा होती है उसी फिक्र में गुजर जाती है, मेरी बेटी का हाथ थामने वाला कैसा होगा, मेरी बेटी को अपनाने वाला कौन होगा। ओ लोगो, अल्लाह की पनाह मांगा करो, अल्लाह की पनाह मांगा करो। ये गुनाह इतना बड़ा हमसे होता जा रहा है कि शायद जहन्नम में ले जाने के लिए इतना ही काफी है जो हम गरीब की बेटियों का दिल दुखाया करते हैं। गरीब की बेटियों को हम खून के आंसू रुलाया करते हैं। हम गरीब की बेटियों पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं। कभी गौर किया करो हमने क्या किया है, हमने किसका दिल तोड़ा है। तुम्हें मालूम है मेरे नबी एक दिन जज्बे आलम में थे। आक़ा करीम ने खुशी के आलम में इरशाद फरमाया, आयशा आज जो मांगना है मांग लो, जो मांगोगी दिया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, आका जब से आपको मांगा है अब किसी चीज की जरूरत नहीं रह गई है, सरकार और क्या मांगू। आका फरमाते आयशा जो चाहो मांग लो। कहती है अब्बा इजाजत दे, आका इजाजत दे। कहा क्या कि मैं अपने बाप अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर लूं। कहा ठीक है मशवरा कर लो। आप आई बाप के दामन पे बैठ के कहने लगी, अब्बा जी आज नबी का दरियाए करम जोश में है। मुस्तफा फरमाते आयशा आज जो चाहो मांग लो। अब अब्बा जी आका से मैं क्या मांगू। मेरे नबी का इतना जो बयान सुना अबू बकर सिद्दीक ने, कहते जाओ और जाकर के आका से कह देना, आका आप मेराज की रात तशरीफ लेकर के गए थे, अल्लाह ने आपसे कुछ राज की बातें की हैं, उनमें से एक बात मुझे भी बता दीजिए। अल्लाह अकबर, इतना सुना दौड़ करके आई हैं। आने लगे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए आयशा कहा क्या, का जल्दी से जो जवाब मिल जाए मुझे भी आकर के बताना है, मैं इंतजार में बैठा रहूंगा। अल्लाह अकबर, हजरत आयशा सिद्दीका आई हैं और आने
के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में खड़ी हो जाती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, मैं पूछूं? कहा हाँ। कहा आपने आप इरशाद फरमाया है आज जो मांगना है मांग लो। आका आज आयशा मांगना चाहती है। हाँ आयशा मांगो। कहा क्या मांगना चाहती हो? कहा आका आप मेराज की रात गए थे? हाँ गया था। आपने फरमाया रब ने आपसे कुछ राज की बातें की हैं? कहा हाँ फरमाई हैं। कहा आका जी उनमें से कोई एक बात मुझे भी बता दीजिए। तवज्जो करना प्यारे। कहा आका जी उसमें से मुझे एक बात बता दीजिए। मेरे नबी ने इतना सुना मुस्कुराने लग जाते हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शहंशाह तरन्नुम जनाबे मोहतरम उस्मान रज़ा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे अलहाज उस्मान हारूनी साहब किबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। नाते पाक इनसे सुनेंगे इंशाअल्लाह दिल की दुनिया ही बदल जाएगी, इसलिए कि ये पढ़ते भी दिल से हैं और मुस्तफ़ा की गलियां देखिए तो पढ़ते यहाँ है, दिल मदीने में रहता है, तसव्वुर भी वहीं रहता है। इंशाअल्लाह सुनेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। बस थोड़ी सी मेरी बातें तवज्जो के साथ सुनने। तैयार है सुनने के लिए? आका रब ने जो मेराज में कुछ बातें की है राज की, उनमें की एक बात बता दीजिए। मेरे नबी मुस्कुराने लगे। या तो इस बात पे मुस्कुराए कि मेरे यार का इंतखाब कितना बेहतर है, और या फिर इस बात पे मुस्कुराए आका कि आयशा जो बता दिया जाए वो राज ही नहीं रहता। इन दोनों बातों में से किसी बात पे मुस्कुराया आका। फरमाया आयशा। कहा आका। फरमाइए। मेरे नबी ने फरमाया आयशा रब ने मुझसे फरमाया महबूब जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मुझ पे वाजिब है मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूं। गौर करना इस बात पर। अब मेरी तकरीर इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मुझ पे लाजिम और वाजिब है कि मैं उसको जन्नत दूं। इतना सुना खुशी के मारे उछल गई, दौड़ के अपने बाप अबू बकर सिद्दीक के पास आई और मुस्कुरा के कहने लगी अब बजी जन्नत बड़ी सस्ती मिल गई है। कहा बेटी क्या हुआ? कहा आका फरमाते रब ने फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं उसको बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल करूंगा, ये मुझ पे वाजिब है। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक चीख मार के रोने लग गए। हजरत आयशा कहती है अब्बा मैं तो इतनी अच्छी खबर लेके आई थी, आप रोने लग गए। कहा आयशा तूने ये रुख तो देख लिया कि दिल जोड़ने वाले को अल्लाह बिना हिसाब के जन्नत दाखिल करेगा। दूसरा रुख भी तो देख लेती है, अगर किसी का दिल टूट गया तो बिना हिसाब के दोज़ख में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह अकबर। अब इसी पे गौर करना प्यारे। अब अपने माशरे का हिसाब हम लगाते हैं, जायजा लेते हैं। आज निकाह और रिश्ता करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो खूब मुंह फैला कर इतना बड़ा करके मांगते हैं हमें सब कुछ चाहिए, बेटी दो ना दो हमें सब कुछ चाहिए। और दूसरे वो होते हैं कहते हैं ठीक है जी जो दोगे वो भी ठीक है और जो ना दोगे वो भी ठीक है, दोगे अपनी बेटी को नहीं दोगे अपनी बेटी को। तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो कहते हैं हमें सिर्फ बेटी चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो तीसरी किस्म के लोग हैं जो ये कहते हैं हमें सिर्फ बेटी चाहिए, यहां तक तो खैर है। अब यहां से ऊपर चलिए, उनको देखिए जो कहते हैं दोगे तो बेटी को दोगे, अगर नहीं दोगे तो अपनी बेटी को नहीं दोगे। तीसरे नंबर के बचते हैं कि हमें दौलत चाहिए। जो दौलत मांग रहा है उसकी तो बात ही छोड़िए, लेकिन जिसने ये कहा था कि दोगे तो अपनी बेटी को दोगे, नहीं दोगे तो अपनी को नहीं दोगे, अब इनका मामूल आप देखिए। जब ये गरीब बाप की बेटी को ब्याह के घर के अंदर लाते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, तेरे भी आगे बेटी है, हमारे भी घर के अंदर बहन बेटियां मौजूद हैं। अल्लाह ना करे तुम्हारी मेरी बेटी के साथ ये दस्तूर हो, हमारी तुम्हारी बेटियों के साथ ये सुलूक इख्तियार किया जाए। ओ लोगों अल्लाह से पनाह मांगा करो, अल्लाह से पनाह मांगा करो। ये लोग जो ये कह के लाते हैं कि अगर जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, नहीं दोगे अपनी बेटी को नहीं दोगे। गरीब बाप ने हंसी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। जब बेटी ससुराल में आती है तो अब जैसी ससुराल में आई है सास अपनी बेटी को रानी बना के गोद में बैठा लेती है। अब इस बहू के सारी जिम्मे काम डाल दिए जाते हैं कि झाड़ू भी तुझे लगानी है, बर्तन भी तुझे साफ करने हैं, घर की सफाई भी तुझे करनी है, जानवरों को भी तुझे देखना है। अपनी बेटी को गोद में बैठाया जाता है, दूसरी की बेटी को नौकरानी समझ के काम कराया जाता है और उसके बाद कहते हो हमारी बेटियों को सुख नहीं मिला है। यार जब तुम दूसरी की बेटी को अपनी बेटी समझोगे तभी कोई तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझेगा। अगर तुम दूसरी की बेटी को नौकर की तरह इस्तेमाल करोगे तो कहीं जाकर के तुम्हारी बेटी भी नौकर बन के जिंदगी गुजारेगी। अल्लाह अकबर। जब वो बहू है जो गरीब बाप की बेटी है, सारा दिन काम में थक करके चूर हो जाती है, आज कोई उसका दर्द पूछने वाला नहीं है, आज कोई ये कहने वाला नहीं है तूने खाया कि नहीं खाया है, तेरे बदन में दर्द है कि नहीं है, सारा दिन काम करके थक जाया करती है। जब थक के बिस्तर
पे लेटती है तो अब सांस के ताने शुरू हो जाते हैं कि हरामन पड़ी रहती है, हराम का खाया करती है। अल्लाह अकबर, बेटियां सुनती है, गले से टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं। तो बेटियों को जब ये ताने दिए जाते हैं कि यहाँ पर फ्री का खा के लेटी है, अल्लाह की कसम बेटियां यूं हाथ उठा के कहती हैं, ए मेरे मालिक, या तो मुझे मौत दे दे या इस घर से छुटकारा अता फरमा दे। कभी कहती है, मेरे बाप के तेरे पास इतनी रोटी ना थी जो 2 रोटी दे करके मुझे पाल लेता, इन जालिमों के घर में तो कम से कम न भेजता, जिसने जालिमों से ज्यादा सलूक मेरे साथ बुरा किया है। अल्लाह अकबर, अगर इसी बहू गरीब बेटी से घर के अंदर कोई कप टूट जाता है, गिलास टूट जाया करता है, तो उसको सीधा यही ताना दिया जाता है, तेरे बाप ने ला के रख दिया है, ये अपने बाप के घर से लाया ही क्या थी, लाई क्या थी? तेरे बाप ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, क्या दिया तेरे बाप ने तुझे? 4 जोड़े 3 बर्तन दे करके भेज दिया था, और आकर के तू नुकसान कर रही है। जब ये ताने किसी की बेटी को कोई देता है तो बेटियों के कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं, रात को रोया करती है, दुपट्टा मुंह पे डाल लेती है। आज कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, आज कोई दर्द दिल सुनने वाला नहीं है। शाम को जब कोई शौहर आता है तो वही बीवी उठ करके शौहर के कदम पकड़ के कहती है, मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो, अगर मैं कोई खता करूं जूते मार लिया करें, मेरे मुंह पे तमाचे मार लिया करें, मेरा खाना बंद करने बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे बाप को गुर्बत का ताना न दिया करें, मेरे बाप को जहेज का ताना न दिया करें। तुम्हारे घर वालों को मालूम क्या है किस तरह मेरे बाप ने मुझे रुखसत किया है। जिस दिन मैं पैदा हो गई थी उसी दिन ने बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। मेरी माँ कहती थी, दूध घी क्यों नहीं पीते हो? तो मेरा बाप कहता था, अब मुझे किसी दूध और घी की जरूरत नहीं है, जिस दिन मैं बेटी को रुखसत कर दूंगा उसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हो जाऊंगा। तुम्हें क्या पता है मेरे बाप ने 4 जोड़े कितनी मुश्किल से इकट्ठा किए हैं। जिस दिन से मैंने होश संभाला है मेरे बाप ने अपना शौक खत्म कर दिया था, टूटी हुई चप्पल को कई बार सिलवा करके पहना है मेरे बाप ने, इतनी मुश्किल से मुझे रुखसत किया है। अल्लाह अकबर, जब बेटियां इस तरह की आंखें करती हैं तो अब मुझे बताओ, घरों में आफतें नहीं आएंगी तो क्या होगा? घरों में मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या होगा? तुम्हारे घरों में अजाब नहीं उतरेगा तो क्या होगा? अगर तेरा मेरा अकीदा ये है कि तू दुरूद पढ़े तो मुस्तफा सुन रहे हैं, तू सलाम पढ़े तो मुस्तफा सुन रहे हैं, तू जलसे में बैठे तो मुस्तफा सुन रहे हैं, तो अकीदा ये भी रख ले, अगर तेरे दुरूद को मुस्तफा सुन रहे हैं तो अगर कोई बेटी तड़पती है तो मुस्तफा को खबर हो जाती है, अगर कोई बेटी रोया करती है तो मुस्तफा को खबर हो जाती है। आका कहते होंगे, अरे ये बेटी तो वो है जिसके लिए मैंने कहा था, फातिहा तुम बुज़ा तुम मिनल जिस्म, फातिहा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका सोचते होंगे, इस बेटी को तो मैंने जिगर का टुकड़ा बताया था, आज इस बेटी को पैर की जूती बनाया जा रहा है, तो सोच मुस्तफा को कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर, अगर आका की रजा चाहते हो तो बंद करो खाली के नारे लगाना, बंद करो फ्री की दावतें खाना, आज से अहद कर लो, अगर आका को मनाना है तो पहले घर जाके बेटी को मनाएंगे, अगर बेटी खुश हो जाएगी मदीने वाला मुस्तफा खुश हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हया करो यार, मुआशरे को इतना मुश्किल ना बनाओ, इसे आसान करो, आसान करो। आज कितने फोन आते हमारे पास, सब अल्लामा साहब उलमा इकराम तशरीफ फरमाएं, ये सब जानते हैं। इनसे लोग फोन करके कहते, जब सफेद दाढ़ी वाला बाप फोन करके कहता, मौलाना दुआ करना, कैसी दुआ बाबा? क्या आज 4 साल हो गए बेटी घर पे बैठी हुई है, कोई बुलाने नहीं आता। इतनी मुश्किल से बाप बेटियों को रुखसत करता है और उसके बाद फिर जाकर के दर दर जाकर के बेटी के लिए दुआ करानी पड़ती है। अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या होगा? तवज्जो है ना आपकी? बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर किसी एक ने भी मेरी बात पे अमल कर लिया, मैं समझूंगा मेरा आना यहां पर कामयाब हो गया। वो लोगों पूछो, बाबा खता क्या थी तेरी बेटी की, क्यों नहीं आते ससुराल वाले बुलाने के लिए? जानते हो क्या जवाब देते? कहते, मौलाना या तो कोई ये कहता है कि ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल मांगी है, या 4 व्हीलर का सवाल है इसलिए ससुराल वाले बेटी को बुलाने नहीं आते। यार अगर जहेज पे लालच है तुम्हें, जरा गौर से सुनना, मदीने वाले की बेटी जो हसनैन की अम्मी है, मौला अली की ज़ौजा है,
पावर का आलम यह है कि सैयदुल अंबिया की शहजादी है, और रुतबे का आलम यह है कि जन्नत की औरतों की सरदार है। इतनी शान वाली किसी की बेटी हो तो ला के दिखाओ, अली जैसा कोई शोहर हो तो ला के दिखाओ, फातिमा जैसी कोई बीवी हो तो ला करके दिखाओ। कोई ला के नहीं दिखा सकता। अल्लाह अकबर। नबी की वो शहजादी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पहचानते हैं ना हजरत खदीजतुल कुबरा को, मोमिनों की मां, जिनको मोहसिन इस्लाम भी कहा गया। पूरी कायनात पे इस्लाम के एहसान है, लेकिन इस्लाम पे हजरत आयशा हजरत खदीजतुल कुबरा का एहसान है। अल्लाह अकबर। आपके इंतकाल का वक्त करीब आया, आपने चारों बेटियों को बुलाया। सुनने ना, देखिए सर मत हिलाइए, जबान हिला के बोलो जरा या रसूल अल्लाह। चार बेटियों को बुलाया। आका जी तवज्जो करना और मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ जरा तवज्जो रखिए। चार बेटियों को बुलाया। आका जी ये बर्तन हैं जो मेरी माँ ने मुझे जहेज में दिए थे, मैं अपने घर से आपके घर लेके आ गई। कहा फिर का ये बर्तन मेरी बेटी हजरत गालिबन उम्मे कुलसूम को वो बर्तन दिए थे। फिर आपने फरमाया ये मेरा संदूक है, ये रुकैया को दे दे। गले का हार निकाला, फरमाया आका जिस दिन ज़ैनब को रुखसत करें, ये हार मेरी ज़ैनब को तोहफे में दे दे। तीन चीजें बांट दी। आका ने फरमाया तीन बेटियां याद रह गई, खदीजा फातिमा की याद नहीं आई। फातिमा को क्या देना है? हजरत फातिमा का जिक्र आया। हजरत खदीजतुल कुबरा हिचकी भर के रोने लग गई। फरमाया आका फातिमा मेरी सबसे छोटी बेटी है, और माओ को छोटी बेटियां सबसे ज्यादा प्यारी होती है। आका मैं दुनिया से जा रही हूँ, तीन बेटियों को तीन तोहफे दे दिए, रह गई बात फातिमा की। आका आज तक खदीजा ने कुछ नहीं मांगा, आज दामन फैला के आपसे मांगती है। मेरे नबी ने इतना सुना, चश्मा ने नबुव्वत बरसने लग गई। खदीजा आज क्या काम पड़ गया जो दामन फैला दिया? कहा आका तीन बेटियों को मैंने दे दिया, चौथी बेटी को आपको देना है। मेरे नबी फरमाते खदीजा हुक्म कर। हजरत खदीजा रो के कहती है आका मैंने तीन बेटियों को अपना सामान दे दिया, चौथी बेटी मेरी फातिमा को जिंदगी में कभी रोने मत देना। इतना मेरे नबी ने सुना, सैयदा को सीने से लगाया, और उसके बाद जिंदगी में कभी आका ने फातिमा ज़हरा को रोने नहीं दिया था। पूरी जिंदगी पाला। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सैयदा का हाथ पकड़ा, मुस्तफा के हाथ में रख दिया। कहा आका आज के बाद मेरी फातिमा को माँ का प्यार भी देना है, बाप का प्यार भी देना है, मेरी बेटी के प्यार में कमी न रह जाए। अल्लाह अकबर। इस शान से पाला था मेरे नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को। जब पाला जवान हुई, हजरत अली दरवाजे पे रिश्ता लेने के लिए आ गए। आए दरवाजे पे मस्जिद नबवी में बैठ गए। फरमाया अली कैसे आए? हिम्मत नहीं हुई बोलने की, चुप होकर के बैठे। आका ने फिर फरमाया अली कैसे आना हुआ? कहते आका जो अली के दिल में है वो आप खूब जानते हैं। आका फरमाते हैं ठीक है अली ठहर जाओ। जब आप चलने लगे इतने में जिब्रील अमीन आ गए। तवज्जो से सुनना मेरी बात को। हजरत जिब्रील आए। कहा आका किधर जा रहे हैं? कहा बेटी से मशवरा ले लूं। कहा रब ने फरमा दिया है कि फातिमा के लिए जमीन पर अली से बेहतर कोई लड़का हो ही नहीं सकता है। आका फरमाते मुझे भी मालूम है। कहा फिर आका का अपनी बेटी से मशवरा लेने इसलिए जा रहा हूँ ताकि ये सबक कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत को भी मिल जाना चाहिए। जब बेटियों का रिश्ता करो तो कभी बेटियों से भी मशवरा ले लिया करो। आज अपनी सोसाइटी देखिए, माशरा देखिए, हम बेटों का रिश्ता करते हैं तो बीवी से 10 बार कहते हैं कि इससे पूछ तो सही फला जगह रिश्ता करके आया हूँ, इसकी मर्जी है कि नहीं। वो कहता नहीं मुझे उस जगह शादी नहीं करनी है। बाप रिश्ता खत्म कर देता है। 10-10 जगह लड़के रिश्ते हटवा दिया करते हैं कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। आज माशरा देखिए, लेकिन जब बेटियों के रिश्ते किए जाते हैं एक बार भी बेटी से नहीं पूछा जाता है बता फला के साथ तेरा रिश्ता करूं कि नहीं, तुझे मंजूर है कि नहीं। बेटियों को क्यों नहीं पूछा जाता है? क्या उनके पास दिल नहीं होता है, या उनके पास जिगर नहीं है, या उनकी हसरतें नहीं है, या उनके अरमान नहीं है? बाप बेटों से क्यों पूछा करता है? इसलिए कि निकाह के बाद भी बेटा छोड़ सकता है। बेटियों से क्यों नहीं पूछा जाता है? वो जानता है बेटी कभी किसी से कोई सवाल नहीं करती है। अल्लाह अकबर। ये बेटी हुआ करती है जिनका तुमने जीना हराम कर दिया
है, जिनकी जिंदगी को तुमने एक कयामत बना रखा है, ये वो बेटियां होती हैं। बाप जब रिश्ता करके घर में आता है, बेटी कभी ये नहीं पूछती अब्बा किसके साथ मेरा रिश्ता तय करके आए हो, वो लूला है कि लंगड़ा है, अपाहिज है कि अंधा है। कभी बेटियां ये नहीं कहती हैं ए मेरे बाप मैं किसी शराबी के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ, किसी जुआरी के साथ मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। जिसके साथ बाप ने बांध दिया, बेटियां गर्दन झुका के मान जाया करती हैं। वजह ये नहीं है कि उनके सीने में दिल नहीं होता है, उनकी हजरतें नहीं होती है। हाँ सब कुछ होता है, लेकिन बेटियां अल्लाह की कसम अपनी हजरत के लिए नहीं, बाप की इज्जत के लिए जिया करती है। वो जानती है मैं इनकार कर दूंगी मेरी हजरत तो रह जाएगी, लेकिन बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। वो गर्दन झुका देती है, कहती है अल्लाह मैं बाप की रजा पे राजी हूं, तू इसकी इज्जत बचा ले, मैं इसके फैसले पे राजी हूं। बेटियां होती हैं, कभी इनसे नहीं पूछते हम तुम्हारी क्या मर्जी है। मेरे नबी आए सैयदा फातिमा के पास, गौर से सुनना, तवज्जो है ना, बस थोड़ा सा वक्त बचा है मेरे पास। देखिए जो भी आएगा नंबर पे ही आएगा, ऐसा नहीं है कि आप जो रास्ते में मुलाकात कर लेंगे उन्हीं की हो जाएगी, बाकी मुलाकात नहीं होगी। जरा बोलिए बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अगर नबी के प्यार में बैठे तो बैठे रहिए, और अगर नबी के इश्क में नहीं अपने लालच में है तो उठ के चले जाइए। मुझे भी ना ऐसे मजमे की जरूरत है, ना मुस्तफा को ऐसे आशिकों की जरूरत है। यहाँ जिक्र बड़ी कदर वाली जात का कर रहा हूँ, अगर इनसे भी बड़ी कोई जात है तो तुम्हारी मर्जी है, अगर इनसे बड़ी जात नहीं है तो यहीं बैठी और बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह मेरी तबीयत खुश हो रही है, अभी आशिक आशिकों की तरह बैठे माशाल्लाह। ये जवान बैठे, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, जिनकी दाढ़ियां सफेद हैं, आंख में आंसू हैं, अल्लाह इन आंसुओं के सदके में मेरी बात भी कबूल फरमा ले, अल्लाह हम सब की भी मगफिरत फरमा दे। जरा इधर वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से जरा बोले सुभान अल्लाह। अब जरा बीच वाले बोले सारे लोग या रसूल अल्लाह। अब जरा ये वाले बोल जाएं भाई सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, सारे बेदार हैं, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। इमाम हुसैन की अम्मी की बात कर रहा हूं, वक्त है ना मेरे पास अभी? हाँ बोलिए जरा सुभान अल्लाह। फरमाया जिब्रील मुझे बेटी से मशवरा लेना है। आका तशरीफ लाए घर में। वो घर क्या था जिसमें नबी कदम रखते हैं, वो जगह जन्नत बन जाती है। और उस जन्नत में जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा आटा गूंद रही है। समझते हैं ना आटा गूंदना? कुछ और तो नहीं बोलते हैं इधर। आटा गूंदने का मतलब समझते हैं ना सारे लोग? आटा गूंद रही है। मेरे नबी आए, फरमाया फातिमा जी अब्बू का बेटी जरा उठ के आओ ना। कहती है अब्बा जी अगर इजाजत हो तो 2 रोटी बना दो। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा जल्दी करो। कहा अब्बा जी आज कौन सा जल्दी का काम आ गया, मुझे मालूम है आपको मेरे हाथ की रोटी बड़ी पसंद है। नबी ने फरमाया आज मेरी पसंद नहीं, तू जल्दी उठ के आ। हजरत फातिमा तो ज़हरा उठी और नबी की खिदमत में यूं ही हाथ साफ करके आटा लगा हाथ में। आका ने धोने की भी फुर्सत नहीं दी। आका इतनी जल्दी किस लिए? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा अगर मैं आज तुम्हें रोटी बनाने की फुर्सत और मोहलत दे देता तो कयामत तक मेरी उम्मत इसी को दलील बना के बेटियों को रुखसत करने में ताखीर कर देते। ये भी गौर कीजिए, बेटियां जवान हो जाएं उनके निकाह में जल्दी किया कर। गौर करना इस बात पे, मेरे नबी का सबक है। और आका की कोई बात भी मसलहत और फायदे से खाली नहीं होती, इसलिए कि अहकमुल हाकिमीन आका वो तबीब हैं, दवाएं जिनसे बातें करते, मर्ज खुद बोला करते थे जिनसे। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया अगर मैं देर कर देता फातिमा उम्मत इसको दलील बना के अपनी बेटियों को रुखसत करने में ताखीर कर देती। आका खैर तो है। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ, इन्हें ना देखिए, ये तमाशा ही करने आए हैं, गौर कीजिएगा। आका खैर तो है। फरमाया फातिमा जी अब्बा दरवाजे पे अली खड़ा है। आका फिर फरमाया बेटी तुम्हारा रिश्ता मांगने आया है, क्या राय है तुम्हारी? इतना सैयदा ने सुना, आंसू आ गए, बाप के सीने पे सर रखा रोने लग गई। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा रोने की वजह क्या है?
अर्ज करती बाबा, जो सवाल आपने पूछा है ये सवाल तो माएं पूछा करती है, ये सवाल तो बेटियों से माएं पूछा करती हैं। आज आप ये सवाल कर रहे हैं। मेरे नबी की आंखें बरसी, फरमाया फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, कहां से लाऊं मैं अम्मा खदीजतुल कुबरा, तुम्हारी अम्मी कहां से लाऊं। तुम्हें पता है जब वो दुनिया से गई थी, जाते जाते तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रख के कहा था आका आज से माँ का प्यार भी आप ही को देना है, बाप का प्यार भी आपको देना है। मेरी बेटी सारी जिंदगी मैंने तुझे माँ बाप का प्यार दिया है, आज मैंने तुझसे इसीलिए पूछ लिया। अल्लाह अकबर। सैयदा बाप के सीने से लग के रोई का बाबा जी जिसमें आपकी मर्जी है उसी में फातिमा राजी है। आपने आपके रिश्ता तय कर दिया हजरत अली से। कुछ दिन के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ के आ गए, आका जी सुना आपने बेटी का रिश्ता कर दिया है। आका फरमाते हाँ अबू बकर कर दिया है। आका जी बताया नहीं आपने। फरमाया क्या करते। कहा आका मेरी तमन्ना है निकाह मुस्तफा की बेटी का हो, जहेज में जितनी दौलत खर्च हो अबू बकर सिद्दीक की होनी चाहिए। ऐसे फरमाया बेटी आपकी हो, निकाह में जितना और जहेज में जो खर्च हो वो अबू बकर सिद्दीक का हो। क्या करोगे। आका आपकी बेटी है ना, ऐसा जहेज दूंगा जो दुनिया में किसी बादशाह, ऐसा जहेज दूंगा जो दुनिया में किसी बाप ने किसी बादशाह ने अपनी बेटी को ना दिया हो। इतना सुनना था। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक का बाजू पकड़ा और हिला के फरमाया अबू बकर तुझसे किसने कह दिया कि मैं अपनी बेटी को कीमती जहेज दूंगा। आका जी फिर कहा नहीं मैं अपनी बेटी को कीमती जहेज नहीं दे सकता। सरकार किस लिए। आका फरमाते अगर मैं अपनी बेटी को कीमती जहेज दे दूंगा तो मेरी गरीब उम्मत की गरीब बेटियों को कौन अपनाएगा, उम्मत की गरीब बेटियों का हाथ कौन थामेगा। आका जी का जहेज नहीं देंगे। फरमाया कीमती जहेज नहीं दूंगा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि पर्दे के अंदर से सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा की आवाज आती है। अब्बा जान किसने कह दिया कि बेटी को जहेज नहीं चाहिए। इतना सुना मेरे नबी ने फरमाते फातिमा मेरी बेटी हो के जहेज मांग रही हो। कहती है अब्बा जान मैंने हीरे चांदी हीरे जवाहरात की बात नहीं की है, सोने चांदी की बात नहीं की है। कहा बेटी फिर कौन सा जहेज। अर्ज करती अब्बा जान एक बात बताऊं। कहा हाँ। का एक दिन आपने मुझसे बयान किया था कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह का जलाल इस शबाब पर होगा कि फरिश्तों की भी बोलने की जरूरत नहीं होगी, अंबिया अव्वलीन व आखिरीन सब गर्दन झुका के खड़े होंगे। तो आपने कहा था बेटी सबसे पहले मैं बोलूंगा और उम्मत के हक में मैं दुआ करूंगा। सैयदा कहती हैं अब्बा जान बस यही फातिमा का जहेज है। बेटी कौन सा जहेज। का फातिमा का जहेज ये है कि कयामत के दिन जब आप दुआ कर रहे हो उस वक्त में फातिमा को आपके पीछे खड़े होकर के आमीन कहने की इजाजत मिल जाए, यही फातिमा का जहेज हो जाएगा। अभी इतनी बात कही थी कि इतने में जिब्रील अमीन जमीन पे उतर के आ जाते हैं। कहते आका जी रब ने सलाम भेजा है। उसके बाद ये पैगाम भेजा है ए मुस्तफा बेटियां दरवाजों से खाली नहीं लौटाई जाती हैं। आज फातिमा सवाली बन के आई है, महबूब खाली नहीं लौटना है। का बताओ रब की क्या मर्जी है। जिब्रील कहते हैं आका रब ने पैगाम भेजा है, जाओ जाके फातिमा से कह लो हमने फातिमा का जहेज कबूल कर लिया है और ये वादा करते हैं कि जब कयामत का दिन होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबसे पहले दुआ करने वाले मुस्तफा जाने रहमत होंगे। जब आका दुआ करेंगे तो फातिमा उनके पीछे खड़े होकर के दुआ करने के बाद आमीन कहने की इजाजत दी जा रही है। ए फातिमा याद रखो दुआ करना तुम्हारे बाबा का काम है, आमीन कहना तुम्हारा काम है और जन्नत देना मुझ खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत। मैं कहना यह चाहता हूं कौम की मुश्किलें मत बढ़ाओ जहेज के लालच में। आज कितने जवानों को देखो, मैं शहरों में देखता हूँ रक्षा चलाने वाले दाढ़ी सफेद कमरे झुकी। एक दिन मैंने एक से पूछ ही लिया, मैंने कहा चाचा, क्योंकि मैं जब इस मौजू पे बात भी करता हूँ जहन में भी ये बातें रहती हैं। मैंने कहा चाचा जी इस उम्र में आप रक्षा चला रहे हैं, बेटे नहीं है आपके। ओ बेटो गौर से सुनना। उसने कहा मेरे 4 बेटे। मैंने कहा फिर भी आप रक्षा चला रहे हैं। कहने लगे जिस दिन से बेटों की शादी की है वो तो अलग हो गए। तो मैंने कहा क्या इतना भी नहीं देते कि आप 2 रोटी बैठ के खा सके। कहने लगे मौलाना बात 2 रोटी की नहीं, अभी मेरे घर के अंदर एक बेटी जवान बैठी है, मुझे वो बेटी रुखसत करनी है। हम इतने खुदगर्ज हो गए।
हम बीवियों के पल्लुओं में ऐसे खो गए कि बाप की गरीबी भूल गए। वो बहन की जिंदगी भी हमें याद नहीं रही। तुम्हें तो बीवियां मिल गई, अपने बिस्तर पे आराम से खा के सो गए। कभी उस बहन की मेहनत को तुमने नहीं देखा जो 18 साल तक तुम्हारे काम करती रही, तुमसे कभी उजरत नहीं मांगी। तुम अगर देर से आते थे, बहन उठ के कहती थी भैया भूख लगी है, ताजा रोटी बना दूं। वो सोती नहीं थी कि भैया ने ठंडी रोटी खानी ना पड़ जाए कहीं उसको। तुमने उसकी उन वफाओं को भुला दिया। तुम्हारे घर में नौकरानी बन के काम करती रही, कभी उजरत नहीं मांगी। घर में सफाई करती थी, तुमसे लड़ जाती थी सिर्फ इस वजह से कि तुम जूता पहन के उसके कमरे में चढ़ गए। कहती थी ये मेरा कमरा है, मेरा कमरा है। लेकिन बता सही, ईमान से दिल पे हाथ रख के बता, जिस दिन से रुखसत होकर ससुराल गई है, कभी अपना कमरा कहा उसने? कभी तुझसे लड़ी आकर के कि ये मेरा है? उसे मालूम था कि मैं इस घर में मेहमान बन के आई हूं। 18 साल में, 20 साल में एक दिन चला जाना, मेरा इस घर में कुछ नहीं है। फिर भी अपने आप को मालिक समझ के घर की हिफाजत करती रही, दौड़ दौड़ के तेरे काम करती रही, और तूने उसे लावारिस बना दिया। उसे फांसी लगाने पे मजबूर कर दिया तुमने। आज कितनी खबरें अखबारों में आती हैं, फला गरीब बाप ने 2 बेटियों को फांसी लगा के खुद भी मौत को गले से लगा लिया। फला की बेटी ने अपने आप को आग लगा के बांध डाला। मैं पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार इन मौतों का? किस वजह से गरीब की बेटी फांसी लगाती है? सिर्फ इस वजह से उससे बाप की गुर्बत का तमाशा नहीं देखा जाता, और उससे भेड़ियों की ये जालिम निगाहों का उठता हुआ तीर बर्दाश्त नहीं होता है। आज गरीब को गरीब समझ के उसकी मदद करना कोई नहीं चाहता, उसके बदन से फायदा हासिल करना चाहते हैं। जब गरीब बेटियां रास्तों में निकलती हैं किसी के घर में काम करने के लिए, तो चंद बिगड़े हुए दौलत के नशे में रोड पे खड़े होकर उसके बदन का सौदा लगाते हैं। शर्म नहीं आती? अपने 100 रुपए में उसे खरीदने की बातें करते हो। यार याद कर, आज वो किसी और की बेटी है जिसकी आज तू बदन की कीमत लगा रहा है। अगर आज उसका बाप गरीब ना होता, तेरे दरवाजे पे उसे बर्तन धोने की जरूरत ना थी। उसका बाप अगर अमीर होता, तेरे ताने सुनने की जरूरत ना थी। उस पे तो इतना कपड़ा भी नहीं है कि अपना बदन शराफत से छुपा सके। और बेगैरत तेरी नजरें उसे भी नहीं बख्श रही है। याद रखो, जो निगाहें किसी गैर महरम की तरफ उठ जाएगी, अल्लाह कयामत में उन्हें अपना दीदार नहीं अता फरमाए। गरीब बेटियों के बदन को तमाशा बना दिया तुमने। खरीदना चाहते हो एक एक रात उनकी। तुझे दौलत का खुमार ही इतना है, डर अल्लाह से। अगर आज तू किसी गरीब की बेटी की तरफ नजर गलत उठाएगा तो वो इतना बड़ा कादिर है, चाहे तो तख्त से उठा के तख्ते पे एक लम्हे में रख सकता है। आज तू तकता है गरीब की बेटी को, उसकी कीमतें लगाता है। डर अल्लाह से, किसी दिन ऐसा ना हो तुझे अल्लाह मौत दे दे और तेरी बेटी दर दर की ठोकरें खाती रहे 2 वक्त की रोटी के लिए। फिर क्या होगा अगर अल्लाह ने ये सजा हमें दे दी? आज तमाशा बना दिया गरीबों की गुर्बत का। आज जो बेटियां मर रही हैं, इसके जिम्मेदार भी वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं। वो अपने आप को नमरूद और शद्दाद समझ बैठे हैं। अल्लाह ने बेटे क्या दे दिए? अपने आप को समझते हैं बेटे मेरे पास। अब ये 2 बैंक हो गई मेरी, 50,000 चाहिए, 80,000 चाहिए। पहले से ऑर्डर भेज देते, मेरी बारात को बकरा चाहिए, कोरमा चाहिए। शर्म नहीं आती? तेरे बाप ने कमा के रख दिया उसके घर। गैरत नहीं आती? अगर तेरे सीने में जिगर है और बहादुर बाप का बेटा है,
तो अपने घर में वलीमा कर, 4000 लोगों की दावत कर और उसमें बकरा खिला, तब तुझे पता चलेगा ये खर्चे कैसे होते हैं। गरीब बाप की बेटी के मजबूरी का फायदा ना उठाया करो। मजा तो तब है अगर किसी गरीब बाप की बेटी गुर्बत से जूझ रही है, अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है, गरीब के दरवाजे पे हाथ जोड़ के चला जा, दामन फैला के कहते अपनी बेटी मेरे दामन में डाल दे। अल्लाह की कसम तू गरीब की बेटी लेके आएगा, कल बाद में आएगा मदीने वाले का सलाम पहले आ चुका। तमाशा बना दिया गरीब की जिंदगी का। कितनी बेटी आज इस वजह से मौत को सीने से लगा लेती हैं कि बाप के पास देने के लिए जहेज नहीं है। जन्नत चाहते हो ना, तो जन्नत ऐसे नहीं मिला करती जैसा हम चाहते हैं। जन्नत ऐसे मिलती है जैसे मुस्तफा चाहते हैं। आका की मर्जी से जिसे मुस्तफा चाहेंगे उसे जन्नत मिलेगी। तेरे मेरे चाहने से नहीं, मदीने वाले के चाहने से जन्नत मिलेगी। गरीब बाप की बेटी को अपना लो, अपने दामन में जगह दे दो। वो लोगों तुम्हें पता नहीं है यार, उसके बावजूद भी हम 1000 शर्तों पे उसे लेकर के आए। बाप ने, बूढ़े बाप ने सारी शर्तें कर दी। जरा सी बात हो जाती है, क्या कहते हो, क्या कहते हो? कहते निकल जा मेरे घर से, अभी निकाल दूंगा। क्यों निकल जाए वो? क्यों निकल जाए वो? कोठे से उठा के लाया उसे? जब तू चाहेगा निकाल के फेंक देगा। उसके बाप ने 4 लाख का जहेज देकर रुखसत किया है। जब से वो अपने बाप के घर से आई है, वो तेरे बिस्तर पे नहीं, अपने बाप के दिए हुए बेड पे सो रही है। जब से तेरे घर में आई है, तेरा बर्तन इस्तेमाल नहीं किया। जो उसके गरीब बाप ने जहेज में दिया था, आज तक खाना उसी में खा रही है। क्यों निकल जाए वो? तेरा कौन सा एहसान है उसके ऊपर? अभी बात बात में ताने देते हो, गालियां देते हो, हाथ उठा देते हो, सोचते हो मर्द हो तुम, औरतों पे हाथ उठाना बहादुरी है। अल्लाह की कसम, तुम क्या समझते हो औरत के हाथ नहीं चलते? याद रखो, अगर 10 तुम मारोगे, 1 मारने की ताकत औरत में भी होती है। 5 तुम मारोगे, औरत भी तुम्हें मार सकती है। लेकिन वजह क्या है? तुम मारते हो, हाथ नीचे करके पिटती रहती है। तुम मारते हो, उफ तक नहीं करती है। वजह यह नहीं कि उसमें ताकत नहीं है, वजह यह नहीं कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, वजह यह भी नहीं कि उसमें उसके हाथों में ताकत नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है, उसे मालूम है जब घर से रुखसत हुई थी, बाप ने अपनी टोपी उतार के बेटी के कदमों में रख के कहा था, ए मेरी लख्त जिगर जा तो रही है, उस घर के अंदर दुल्हन बन के जाना और बगैर जनाजे के घर से बाहर रिश्ता मत तोड़ देना। वो जानती है कि अगर मैंने हाथ उठा दिया तो बदला तो ले लूंगी, लेकिन मेरे बाप की पगड़ी की लाज चली जाएगी। वो जानती है कि इसके जूते खा लूंगी, मगर मेरे बाप की लाज तो रह जाएगी। उसे पता था कि मेरे बाप ने मुझसे कहा था, ए लख्ते जिगर, जब बेटियां ससुराल से निकाल दी जाती हैं तो मुआशरे में कोई इज्जत उन्हें नहीं देता है। जब बेटियां घर से निकाल दी जाती हैं तो कोई उन्हें वकार की निगाह से नहीं देखता है। मैं अपने ये कह के कहा था, ए मेरी लख्ते जिगर, मेरे सफेद बालों की लाज रखनी है, मेरी टोपी तेरे कदमों पे है। ए मेरी बेटी, ससुराल जाकर के मेरी लाज तू बता लेना, कयामत के दिन मुस्तफा तेरी लाज बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिले गौसे आजम, पैगामे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों जुल्म करते हो ये? खुदारा किसी बाप की बेटी की मजबूरी का फायदा ना उठा। तू कितना बड़ा बहादुर है, ये तेरी शान क्या है, तेरी औकात क्या है? शान मदीने वाले की देख, मुस्तफा जान रहमत की शान देखो। मेरे आका गुस्ल करके आए, तवज्जो करना है मेरे, तवज्जो है भाई, थोड़ी देर। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वो लोगों मेरे नबी गुस्ल करके तशरीफ लाए। जैसे आका गुस्ल करके आए ना, हजरत आयशा सिद्दीका ने ना थोड़ा सा आटा लिया और यूं मुस्तफा के बदन पे लगा दिया। यूं थोड़ा सा आटा लेके आका के बदन पे लगा दिया। आका गुस्सा नहीं हुए,
मुस्कुरा के फरमाया आयशा अगर पहले लगा देती तो एक बार ही नहाने में काम हो जाता। फिर आका तशरीफ लेकर के गए, फिर गुस्ल फरमाया, आका फिर तशरीफ लाए। हजरत आयशा ने देखा घर खाली है, सरकार जल्दी में कहीं जाने के इरादे में थे, यूं हाथ लगा दिया हजरत आयशा ने, तवज्जो करना, यूं हाथ लगा दिया। आका जिधर जाते उधर हाथ लगा के बढ़ जाता है। आका फरमाते आयशा मुझे जल्दी में। आयशा जाने दो। कहा आका एक शर्त पे जाने दूंगी। कहा क्या? कहा मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक ने कहा था बेटी कभी नबी तन्हा मिल जाए तो उनसे अपने हक में दुआ करा लेना। आयशा अगर नबी कभी अकेले मिल जाएं उनसे अपने हक में दुआ करा लेना। आका आज मेरे लिए दुआ कर दो। मेरे नबी फरमाते आयशा अच्छा चल हाथ उठा। आज नबी दुआ करते हैं। मेरे नबी ने यूं हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले आयशा, अल्लाह मेरे आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे। इतना सुनना था हज़रत आयशा बच्चों की तरह जमीन पे मचलने लगी। आका फरमाते आयशा क्या मामला है, जमीन पे मचल लगी हो? कहा आका मैं बड़ी खुशनसीब हूँ जिसके लिए आपने ये दुआ की है। आका फरमाते आयशा तेरे लिए जिंदगी में पहली बार ये दुआ की है तो इतनी खुश है, जरा सोच जो दुआ तेरे लिए एक बार की है, मोहम्मद ये दुआ उम्मत के लिए रोज सुबह शाम किया करता है। अल्लाह हू अकबर। नबी से वफा करो, नबी से प्यार करो और किरदार मुस्तफा का अपनाओ। आज कुत्तापन दिखाते हैं, नीचपन दिखाते हैं हम अपना। बीवी कहती है मेरे घर वाले आ रहे हैं, आज मेरे बाबा का फोन आया, भाई का फोन आया, वो आ रहा है, तो कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। गर्दन झुका के कहती है ठीक है जी 8 दिन बाद बुला लूंगी, 8 दिन बाद बुला लूंगी। और अगर घर में आ जाए फिर अपनी पूरी जलालत दिखाता है, सास ससुर के सामने बीवी को गाली बकता है, इधर बर्तन फेंके उधर गुस्सा दिखाया। वो हाथ जोड़ के कहती है मेरे सरताज आज मेरी लाज रख लो। बाप को जाने दो जितना चाहो मार लेना, मेरे भाई को जाने दो जो चाहो सजा दे लेना, आज मेरा बाप घर पे आया आज तो इसकी लाज रख लो। तो फिर भी हमें शर्म नहीं आती है, कुत्तापन दिखाते हैं, अपनी औकात दिखाते हैं, हम उन पे जुल्म करते हैं ससुराल वालों के सामने। वो तुम्हें कहती है कि आज इस वक्त गुस्सा ना करो मेरे बाप सुन रहे हैं। कहता है सुनने दो, सुन रहा है तो उसे भी पता चलना चाहिए उसकी बेटी कैसी है। यार माना कि तुम पूरी जिंदगी प्यार से रखते हो, लेकिन अगर तुमने ससुर के सामने बीवी को गाली दे दी तो कसम खुदा की दुनिया सोती रहेगी लेकिन बाप कभी नहीं सोएगा, करवटें बदलता रहेगा। वो यही सोच के रातों रात जागेगा, खुदा जाने मेरी बेटी की रात कैसी गुजरती होगी, उसका दिन कैसे गुजरता होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी ससुर के सामने उनकी बेटियों पे जुल्म ना किया करो, उन्हें सताया ना करो। तुम्हें इतने बुरे लगते हैं, तुम कहते हो कि क्या जरूरत है उनके आने की, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, हर 8वें दिन आ जाता है खाने के लिए और तुझे शर्म नहीं आती है। तू कहता मैं नबी का उम्मती हूँ, मेरे नबी की जिंदगी देख प्यारे। आका करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, सरकार आराम फरमा है, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई है। जैसी दरवाजे पे दस्तक हुई हजरत आयशा फरमाती मैंने जाके दरवाजा खोला, जैसी दरवाजा खोला है अचानक एक खातून आई जिनके सर के बाल सफेद थे और यूं नजर करके कहती आयशा तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा है, आयशा तेरे घरवाला नजर नहीं आ रहा है। हजरत आयशा फरमाती जैसी उस खातून ने इतना कहा वो आवाज मेरे नबी के कानों से टकरा जाती है। हजरत आयशा फरमाती है आका बहुत तेजी के साथ बिस्तर से उठे, अपने कपड़ों को समेटा, तोड़ करके आ गए और हाथ पकड़ के उस खातून को लाए, ला करके बैठाया। उसके बाद फरमाते आयशा घर में कुछ खाने को है कि नहीं? अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाती है हाँ आका दूध रखा हुआ है। का दूध पिलाओ। का और भी कुछ है? का सरकार और कुछ नहीं है? का कुछ और सामान है? कहा हाँ सरकार है। फरमाया वो भी लाके इस खातून को दे दो। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने देखा कि खातून आई है, आका जब से इसके सामने बैठे हैं आंसू बहा रहे हैं। आका को देख के खातून रो रही है, खातून को देख के मुस्तफा रो रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती में डरने लगी खैर तो है, मामला क्या है? ना इसने कुछ बोला ना उन्होंने कुछ बोला, दोनों रोने लग गए। फरमाती जब वो खातून चली गई सरकार अपने बिस्तर पे आए और यूं अपने चेहरे पे अपनी चादर मुबारक डाली और हाथों से चेहरे को यूं छुपाया है। फरमाती बिस्तर पे लेट के रोने लग गए और बहुत देर तक सरकार रोते रहे। जब मैंने आका की हिचकियों को सुना है मैंने छलांग लगाई, आका के बिस्तर पे आके बैठ गई। मैंने मुस्तफा के चेहरे से हाथ हटाया तो क्या देखती हूँ सरकार का पूरा चेहरा आंसुओं से तर है, सरकार की दाढ़ी मुबारक भी भीगी हुई है और जिस तकिए पे मेरे मुस्तफा का सर था वो तकिया भी आंसुओं से तर है।
कहती है फिदा का भी वह या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। इस सरकार आज रोने की वजह क्या है और ये खातून कौन है? सरकार फरमाते हैं खदीजा, सरकार फरमाते हैं आयशा तुझे पता नहीं है ये मेरी खदीजा की सहेली है। आज जब ये आई है तो मुझे खदीजा की याद आ गई है, आज जब इसने कदम रखा है तो मुझे खदीजा का दौर याद आ गया है। हजरत आयशा कहती हैं आका खदीजा से इतना प्यार फरमाते हैं। अब मेरे सरकार का जवाब सुनो प्यारे। आका फरमाते हैं सुनो, जब पहले ये खदीजा की जिंदगी में आती थी तो खदीजा उसको उतना ही दिया करती थी जितना आज मोहम्मद ने दे दिया है, और ये मैंने इसलिए दिया है कि जमीन पे ये खुश हो जाए, कब्र के अंदर मेरी खदीजतुल कुबरा खुश हो। आका बीवी से इतना प्यार, मेरे नबी ने फरमाया आयशा, हज़रत आयशा कहती हैं आका कोई कमी अल्लाह ने आयशा खदीजा के बाद आपको एक से एक हसीन बीवी अता फरमाई, आपकी बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं। आका अब भी आपको वो बूढ़ी याद आती है। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा तुमने आराम का दौर पाया है, मेरी खदीजा ने मुसीबत का दौर पाया है। अब बीवी देखो बीवी क्या होती है, आका की जबान से सुनो, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। फरमाते हैं आयशा, फरमाया खदीजा जब लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए थे तो खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था। कभी ये भी सोचा है जब तुम घर से गए थे घर का बिस्तर कैसा था, तूने कपड़े कहां उतार के डाले थे, तेरे जूते कहां थे? सोचा कभी तूने? जब तू गया तो चादर कहीं, लिहाफ कहीं, गद्दा कहीं, तकिया कहीं, जब शाम को आया हर चीज सुकून से रखी मिली। ऐसा लगता था किसी नौकरानी ने काम किया। ये वो नौकरानी है जो कभी तुझसे तनख्वाह नहीं मांगती। तुम कहीं कुछ भी छोड़ो तो जब तुम घर में आते हो सब कुछ रखा मिलेगा। और जानते हो ये तुझसे कितना प्यार करती है। तू घर से गया था कि दोपहर का खाना साथ में खाएंगे, दोपहर का वक्त हो गया, इसने खाना बना लिया। यार किचन की चाबी इसके पास है, खाने के बर्तन इसके हाथ में है, ये जब चाहती जो चाहती खा लेती। बच्चे कहते अम्मा खा लो, कहती है नहीं जब वो आ जाएंगे तब खाना है। बेटा मैं मुझे उन्हीं के साथ खाना है। तूने तो दोपहर में यारों के साथ बैठ के चौराहों पे नाश्ता कर लिया, पकौड़ियां खा ली, नाक तक पेट भर लिया, लेकिन इस बेचारी के मुंह में एक दाना तक नहीं गया। ये तुझसे कितनी वफा करती है। इसके हाथ में किचन की चाबी थी, चुप के खा सकती थी लेकिन नहीं खाया। ये चाहती थी इसे तेरे साथ खाना है। तू वादा करके गया था दोपहर को साथ खाऊंगा, तू दोपहर में नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, बेचारी भूखी खड़ी है। जैसी शाम को तूने घर में कदम रखा, अब तेरे तेवर फिरौनी थे, तेरे अंदाज शद्दादी थे। तूने घर में आने के बाद बीवी को गालियां बकनी शुरू कर दी। वो दरवाजे से यूं लग के खड़ी हो जाती है। तूने आके दस्तरखान लगवाया, जानवरों की तरह नीचे मुंह करके पेट नाक तक भरा और निकल के चल दिया। एक बार तूने उस बेचारी से इतना भी नहीं पूछा तेरा दिन कैसा गुजरा है, तूने दिन में कुछ खाया कि नहीं खाया। अल्लाह अकबर। वो सोचती रह गई काश एक बार मेरा शोहर मुझसे भी पूछ ले, मुझसे भी एक लुकमा खाने को कह दे। मैं तो इसके बगैर सुबह से भूखी हूँ। इसने मेरी इतनी भी परवाह नहीं की कि एक बार मुझसे ये कह देता तेरा दिन कैसा गुजरा है, तेरी रात कैसी गुजरी है। यार हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि अपनी बीवियों के साथ ऐसा जुल्म करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं जैसे मैं आया ना, वो नबी की बीवी है, फरमाती आका फरमाते जैसी मैं आया मैंने दरवाजे पे हाथ तक नहीं लगाया, खदीजा ने दरवाजा पहले खोल दिया और आके मैंने कहा खदीजा बता तो सही, मैंने घासा भी नहीं, मैंने आवाज भी नहीं दी, दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी, फिर मुझे बता तो सही तूने दरवाजा कैसे खोल दिया और तुझे कैसे पता चल गया। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है आका जैसी आपने फना गली का मोड़ मुड़ा था, चौराहे से आगे बढ़े हो, आका आप दरवाजे पे बाद में आए हो, आपकी खुशबू घर में आपसे पहले आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बोलो को वफा करो। जिस दिन इन बातों पर अमल कर लिया इंशाअल्लाह फिर तलाक और छोटी छुटव्वर का नंबर नहीं आएगा। आका फरमाते हैं आयशा तुझे क्या बताऊं, अब गौर सुनना। आका कहते मैं तबलीग करने गया, मेरे पूरे बदन पे जख्मों के निशान, मैं घर आके बैठ गया, रोने लगा। जब मैं रोने लगा खदीजा आई, कहने लगी आका लगता है आज फिर जालिमों ने मेरे महबूब को सताया है,
आका फरमाते मेरे पास आई, मेरे चेहरे का खून साफ किया, मेरे पैर के कांटे निकाले, निकालने के बाद दूध था प्याले में, कुछ खजूरें थी ला के खिलाई, मेरे मुंह में खजूर देती जाती, एक हाथ से दूध का प्याला पिलाती जाती और कहती पहले पी ले मेरे महबूब, इसको और पी लीजिए महबूब। आका फरमाते एक बार मैंने ये कहा खदीजा मुझे ही खिलाओ कि कुछ तुम भी खा लो। कब मैंने वो खजूर जो मेरे मुंह में खदीजा दे रही थी अपने हाथ से पकड़ के खदीजा के होठों पे जब रखी ना, हजरत खदीजा रोने लग गई, कहने लग जाती महबूब अगर भूख की वजह से हमारा नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, अगर भूख की वजह से आपको नुकसान हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका हमारी परवाह ना करें। आका फरमाते इतना कह के खदीजा ने अपने मुंह की खजूर मेरे मुंह में रख दी है। फरमाया अब बता आयशा मैं उस खदीजा को कैसे भूल सकता हूँ। ओ लोगों ये बीवी के रिश्ते होते हैं, तुम इनसे वफा कर लो, इनसे वफा कर लो। कुरान फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। अगर कोई उनसे खता हो जाए तो चौराहे पे खड़े होकर के उनकी खताओं का पर्दा ना उठाया करो, उनकी बुराइयां ना किया करो, उनके ऐबों को तुम यारों में बयान ना किया करो। तुम तो मुस्तफा के नौकर हो, मदीने वाले के नौकर हो, तुम्हारे सीने में उसका इश्क है जो कायनात को रुस्वा करने नहीं बल्कि रुस्वा उम्मत को इज्जत बख्शने के लिए आया है। वो तो इतनी इज्जतों वाला है, इतनी हया वाला है, कयामत के दिन जब अमल खुलेंगे गुनाह खुलेंगे वो दामन में छुपाएंगे, नेकियों का परचम लहराएंगे, ऐलान आका फरमाएंगे ओ फरिश्तों इन्हें दोज़ख में नहीं बल्कि जन्नत के परवाने के साथ जन्नत में लेके चले। वो इतनी हया वाले हैं, हम उनके उम्मती होकर के किसी के राज से पर्दा उठाएं फिर हमें गैरत। मैंने ये बातें कही दूसरों की बेटियों को सास ससुर से मैं गुजारिश करूंगा अपनी बेटियों की तरह घर में इज्जत दो। आज तुम दूसरों की बेटी को इज्जत दोगे, अल्लाह कल तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोगों मौजू तो बड़ा वसी है, इस पे पूरी रात भी बोलें तो रात खत्म हो सकती है, बातें खत्म नहीं हो सकती। लेकिन बस मैं ये कहूंगा तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं पूरी रात तकरीर करूं और आप पे असर ना हो तो फायदा क्या ऐसी तकरीर का। दो बातें वही काफी होती हैं जो दिल में उतर जाती हैं। अब मुझसे वादा करो अपने घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक करोगे, इंशाअल्लाह तो कह सकते हो मैंने चंदा नहीं मांगा, ये पैसा भी उठा के ले जाओ कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी बात में जरा आप बताइए अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करोगे? इंशाअल्लाह जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बहनों के साथ अच्छा सुलूक करोगे, माँ बाप का एहतराम करोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे, नबी से सच्ची वफा करोगे, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत दाढ़ी रखाओगे। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठा दिए कयामत के दिन अल्लाह इन उठे हाथों की लाज रख ले। ये मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो, अमल कराना ना मेरा काम है ना तुम्हारा काम है, ये परवरदिगार का काम है। हमारा काम बताना था, हमसे कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा वो लोग माने क्यों नहीं थे, हाँ ये पूछा जाएगा तू जानता था तो बताया क्यों नहीं था। कोई अमल करे न करे बताना हमारी जिम्मेदारी है। अगर इमाम ये कह देता ना चाचा ये काम ना करो गलत है तो वो इमाम निकलेगा, काम नहीं छोड़ेगा। चाचा दुनिया भर की रिश्वत खा के इमाम पर जाकर गुस्सा उतारता है, यार शर्म कर, अपनी रोजी पाक कर ले, इमाम को बाद में गुस्सा दिखाया। इमाम या जो भी आलिम आपको समझाता है आपकी मोहब्बत में समझाता है, आपसे नफरत नहीं है उसे, वो चाहता है अगर ये भी जन्नती हो जाए तो फिर मेरा क्या नुकसान होता है। अगर कोई भी आलिम आपको समझाए उसकी बात को गौर से सुनना। अब थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आपकी महफिल में मुस्तफा जाने रहमत का शहजादा, एक नहीं आज दो शहजादे, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और इस जलसा कराने वालों की जितनी तारीफ करूं कम ही कम है। इतना बड़ा इंतजाम, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो माँ बहनों तुम भी सास ससुर को अपने माँ बाप समझ लिया करो। बस तुम्हें दो ही बातों में आखिरी बात कर दी मैंने, तुम अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझा करो, बस घर भी सुधर जाएंगे, माहौल भी अच्छे हो जाएंगे, न फिर तलाकें होंगी, न फिर झगड़े होंगे, न मौतें होंगी, न फसाद होंगे। वो लोगों मुस्तफ़ा की बेटी का किरदार अपना लो, उनके तरीके पे अमल करो। अल्लाह ताला पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को